ये हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है, आपके पास इक्वल एनर्जी के। अब वो कहते हैं कि हमारे पास हम एग्जांपल जो लेते हैं यहाँ पे कार्बन की, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कार्बन की ही हम देखेंगे सारा। वो कहते हैं कार्बन आपके पास टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट का मतलब ये होता है कि उसमें हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि वो किसी के साथ पेयरिंग में या बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर सकता है। अब इसकी ग्राउंड स्टेट आपके पास है, ठीक है, और ग्राउंड स्टेट में हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है जिसमें आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटरमोस्ट शेल में। एक 1s में 2 आ गया, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। 1s में 2 आ गया, 2s में 2 आ गया, 2px में 1 आ गया, 2py में 1 आ गया, 2pz में 0 आ गया। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक हो गया। अब ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। होता क्या है कि अब इस हिसाब से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो अनपेयर्ड है, जो कि बॉन्ड कर सकते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग करते हैं, याद रखें। एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए क्या करेगा, ये हमारे पास इसका जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन है वो उठ के कहाँ चला जाता है, 2pz में, ठीक है। 2pz में 1 1 1 1 हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास टोटल 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं जो कि बॉन्डिंग कर सकते हैं, जो कि एक और इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से लेंगे या कार्बन से लेंगे तो हमारे पास बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। ये आप इंटरमिक्स करेंगे, फॉर्म करेंगे न्यू ऑर्बिटल्स को विद इक्वल एनर्जी। इसी को हम कह देंगे ये हमारे पास क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। s और p दोनों डिफरेंट एनर्जी के होते हैं, वो हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। टाइप्स क्या थी हमारे पास, sp3 थी, sp2 थी, sp थी। पढ़ा था हमने 1s और 3p आपस में मिक्स करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टोटल 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे। sp2 में हमारे पास 1s होता है और 2p होते हैं और वो टोटल 3 ऑर्बिटल्स बनाते हैं। sp में 1s 1p और टोटल आपके पास 2 ऑर्बिटल्स क्रिएट होते हैं। अब आपके पास एग्जाम्पल में आ जाता है sp3 की एग्जाम्पल हमारे पास CH4 भी हो सकती है। वहां पे हमने फर्स्ट ईयर में CH4 पढ़ी थी। यहाँ पे जो उसने दी है वो आपके पास इसी का ही क्लास का मेंबर है, नेक्स्ट मेंबर CH3। इसको हम इथेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ईथेन, ठीक है। अभी मैं जरा बुक से भी दिखा दूंगी। इसमें अब बेटे आपका एंगल जो बनता है वो 109 बनता है, क्योंकि आपके पास sp3 की जो पहचान है एंगल की वो 109 ही है, 109.5 डिग्री होता है। ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल होती है। शेप आपकी कुछ इस तरह बनती है कि एक कार्बन जो है आपने दूसरे कार्बन के साथ एक बॉन्ड कर लेता है, ठीक है। टोटल 4 बनाने ना उसने, और 3 जो है वो अपने हाइड्रोजन के साथ बनाता है। इसी तरह ये कार्बन एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रहा है, बाकी वो 3 अपने हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। ये इसका आपके पास आ गया सिंपल स्ट्रक्चर। ये आ गया इसका जो ऑर्बिटल की डायग्राम हो गया आपके पास। sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे दोनों कार्बन्स में मौजूद होती है। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे आए तो आप इसको कैसे करेंगे, यहाँ से आपने सिर्फ इसको थोड़ा सा देख लेना है कि उसने क्या क्या डिफाइन किया है। कि जी हमारे पास उसने बोला है कि कार्बन होती है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें 2s में वो 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है प्रमोट होके 2pz में। इस तरह हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और वो आराम से वहाँ पे कर सकते हैं। अब ये क्योंकि इक्वल नहीं होते, एक s में इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है और बाकी 3 p में होते हैं, तो इनको हम हाइब्रिडाइज कराते हैं ताकि आपके पास इक्वल एनर्जी के इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल, ठीक है, एनर्जी के आ जाए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा है वो जी आपके पास यहाँ पे वो कहते हैं 4 आपके पास न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे। इसको हम sp3 कहते हैं या टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। इसमें हमारे पास जो एंगल होता है 109 का होता है, ठीक है। और बॉन्ड जो होते हैं वो एक दूसरे से बना रहे होते हैं। ये सिंगल आपके पास बॉन्ड बनाते हैं, इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ये आप आराम से पता लग जाएगा कि कार्बन एटम इसमें सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब ये होगा कि सिंगल बॉन्ड बनाया है सारे कार्बन ने, चारों के चारे। आगे एग्जांपल मेथेन की भी हो जाएगी, ठीक है, उसमें, और वो CH4 जिसको कहते हैं। और इसके अलावा ईथेन, ये आपके पास मॉलिक्यूल आ गया ईथेन का, ठीक हो गया। अब वो कहता है ये मीथेन की बता रहा है, अब वो इथेन की बता रहा है, ठीक है। उसमें भी वही यही बताएगा कि आपके पास कार्बन जो है वो इथेन की तरह अटैच होके चारों की चारों अपनी बैलेंसियां पूरी कर लेती हैं, ठीक हो गया। और अब सवाल वो कह रहा है जी कहाँ से आपके पास ये जो एटम है कार्बन का, उसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कैसे हो जाता है, मतलब वो कैसे S से उठ के P में चला जाता है। वो कहता है कि इसका जवाब क्या है, ये जवाब आ गया इसका। वो कहते हैं बिफोर एक्साइटेशन आपके पास कार्बन के पास 2 बॉन्ड बनने चाहिए, ठीक है। आफ्टर एक्साइटेशन इसके 4 बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है। ये जो आपके पास एक्सेस एनर्जी होती है जो कि 4 बॉन्ड बना रही होती है, ठीक है,
डबल एनर्जी आ गई ना, पहले 2 बना रही थी अब 4 बना रही है, डबल एनर्जी आ गई। ये वो आपके पास होती है जो कि कार्बन को एक्साइट कराने में मदद दे रही होती है, ठीक है। और क्योंकि जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, और इसी रिलीज़ को ही हम एनर्जी जो हुई है उसको हम एक्साइट करने में इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह वो कहते हैं कि टेट्राहेड्रल जो आपके पास कार्बन है वो ज़्यादा आपके पास स्टेबल होती है देन डाईवैलेंट हाइड्रोजन। डाईवैलेंट कार्बन मतलब डाई का मतलब 2, टेट्रा मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वाली, डाई का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वाली, ठीक हो गया। आगे आपके पास sp2 बिल्कुल वही है, सेम है जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आएगी आपके पास, इसमें sp2 में क्या करते हैं 2s और 2p, मैंने पहले भी बताया, ठीक है। और 1s और 2p आपके पास मिक्स होंगे, 3 आपके पास आपके इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनेंगे। और इसमें हमारे पास कहते हैं sp2 जो होता है हाइब्रिडाइजेशन के उसका एंगल 120 होता है, ठीक है। और इसकी जो ज्योमेट्री बनती है वो आपके पास ट्रायंगुलर बनती है, ठीक है, 3 कोनों वाली। और इसमें हमारे पास ओवरलैप करते हैं आराम से। और बाकी का अब इसमें बनता कैसे है, इसमें हमारे पास 2 कार्बन्स आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, 2 बॉन्ड बनाएंगे और 2 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। आपके पास ये एक कार्बन ने बना दिया और ये अब दूसरे वाला बनाएगा, ठीक है, मतलब एक सिग्मा बनेगा और यहाँ पे एक दूसरी कार्बन के साथ पाई बनेगा, ठीक है। और 2 बाकी के इसके हाइड्रोजन्स के साथ बनेंगे और ये हमारे पास आ गया इसका पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। इसकी जो शेप बनेगी, पाई फ्रेमवर्क भी इसमें आया हुआ है, सिग्मा फ्रेमवर्क भी आया हुआ है। इसकी जो शेप बनेगी वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ अभी। इसकी शेप आपके पास इथीन की ये जो है इसके सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये सिग्मा है, और ये जो बना है वो आपके पास पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। एंगल इसका 120 का है और ट्राई एंगुलर शेप है। क्लियर होगी बात, ठीक है।